गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध के मामले में विचारण करता है। मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण को समन या वारंट मामले के आधार पर किया जाता है। बृहद मामलों का विचारण मजिस्ट्रेट तथा सत्र न्यायाधीश दोनों के माध्यम से किया जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों और समन मामलों के विचारण किए जाने वाले मामलों की न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी बृहद रहती है। ऐसी विशाद प्रक्रिया से गुजरने के बाद न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा छोटे मामलों में भी वारंट मामलों की तरह विचारण नहीं किया जाता है। इससे न्यायालय में मामलों की अधिकता बढ़ती है। छोटे छोटे मामलों से भी न्यायालय में प्रकरणों की भरमार हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए द्रुत गति से न्याय की प्रक्रिया को निपटाने के लिए भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत एक अभूतपूर्व उपबंध संक्षिप्त विचारण को रखा गया है। इस अध्याय में धारा 60, 260 से लेकर 265 तक संक्षिप्त विचारण के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत अपनाई जाने वाली जांच की प्रक्रिया लघु प्रकृति की होती है। विराम पैरा चेंज। धारा 262 के अनुसार संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो समन मामलों के लिए निर्धारित की गई है। संक्षिप्त विचारण के अंत में मजिस्ट्रेट अभियुक्त के अभिवचन को अभिलिखित करता है। इसमें औपचारिक रूप से आरोप विरचित नहीं किया जाता है तथा यदि अर्थदंड 200 से अधिक न हो तो अपील का भी प्रावधान नहीं है। विराम पैरा। यदि हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 को देखें तो हम यह पाएंगे कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 172 से धारा 188 दोनों सम्मिलित के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध एवं उसका उत्प्रेरण प्रयत्न या यह ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान किसी न्यायालय द्वारा तभी लिया जाएगा जब संबंधित लोक सेवक के द्वारा या ऐसे किसी अधिकारी द्वारा जिसके वह अधीनस्थ है लिखित परिवाद में दाखिल किया जाएगा। ध्यान रहे कि यह लोक सेवक वही होना चाहिए
जिस लोक सेवक की बात भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 172 से धारा 188 के अंतर्गत की गई है। यदि हम बात केवल दंड संहिता की धारा 188 की करें तो लिखित परिवाद ऐसे लोक सेवक द्वारा न्यायालय के सामने दाखिल किया जाएगा जिसके द्वारा कोई आदेश प्रख्यापित किया गया था और जिसकी अवज्ञा की गई है और जिसके चलते किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत मामला बना है। हाँ, यह जरूरी है कि धारा 195 के अंतर्गत लोक सेवक अभिव्यक्ति के अर्थ में उस समय के लिए लोक सेवक का पद धारण करने वाला व्यक्ति शामिल होगा जिसने कोई आदेश प्रख्यापित किया था। समाप्त।